धन्य कार्तिक मास है हरि भक्ति से भरा, जो शरण में हरि की आवे भाव से होए तारा। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के 11वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को कार्तिक माह महात्म्य की कथा 11वां अध्याय आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक भगवान में लीन होकर के कथा को श्रवण करिए। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं और बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुनते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित होने लगी। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठा कर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए कहते हैं कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बना करके राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसके बाद उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोले, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंसक कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा। उसके वचनों से इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं अर्थात पाताल लोक से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काटा हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए सारे देवता कैसे जीवित हो जा रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने गुरुदेव द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़ा हुआ देखकर वह भयभीत हो गए और देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। समुद्र पुत्र जलंधर निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने अपनी गुफा में जा भागे और वहां शरण ले ली। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोले कार्तिक माह के पावन पर्व की जय। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कार्तिक माह महात्म्य की 11वें अध्याय में आपने सुना कि जलंधर कौन था। जलंधर
जलंधर के पास इतनी शक्ति कैसे आई और जलंधर के भय से सभी देवी देवता कैसे परास्त हुए। अगली वीडियो में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी, जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें। दोस्तों, हमारे चैनल पे एक वीडियो है कि तुलसी को नित्य प्रतिदिन दिया जलाने से क्या होता है। महिलाएं इस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को आप लोग जाकर के जरूर सुनिएगा। उस कहानी को, बड़ा ही सुंदर रोचक वर्धक कहानी है और तुलसी को दिया जलाने से कितना बड़ा फल मिलता है, कोई भी पाप हो कट जाता है। अगली वीडियो की कथा में मैं लेकर के आऊंगी आप सभी के लिए कि तुलसी जी कैसे उत्पन्न हुई थी। इन सारी कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।